भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में वे लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं। सच्चे दोस्त और खास तो वही होते हैं जो पीठ के पीछे भी आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है मगर सुकून नहीं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ ही शीतल होए। कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को भी अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती है, उसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करवाती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी जंग हो जाती है। सदा एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा उसे भी करके दिखाना है। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में नहीं कर सकते उससे कहीं ज्यादा वो एक ही पल में कर देते हैं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को भी धोखा नहीं पहुंचाते और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ यही सोच काफी है कि अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। जीवन जीने के लिए मौन रहना जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा किया जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो ही जाता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए, बाद में मन तो सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो जितना शांत है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं होता जब इंसान इंसान के काम आए।
कुछ संबंध इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं। जब अति हो जाए तो लोगों को इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दो, मगर बेइज्जती का पूरा सूद समेत जवाब देना, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ोगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिल रहा हो तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित होता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बन जाती है। कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो तो आप अच्छे हो, एक बार अपने मन की कर ली तो भी अच्छाइयाँ बुराई में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना भी पड़ता है। ईश्वर के फैसले हमेशा आपके लिए उचित होते हैं, इसलिए उसके फैसलों पर सदा खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो। ईश्वर तो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण भी बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो शांत रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू वजन ही बता सकता है, गुण नहीं। दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द है, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा ये बात याद रखना कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर ही चुकानी पड़ती है। विचारों को अपने वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को भी वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदतें बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, मगर उनका साथ नहीं देते। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम्हें किस ओर घसीटा जाएगा। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के ही गुजर जाएगी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उसकी समस्या है। आईना बने रहो, फिक्र वो करे जो शक्लें जिनकी शक्लें खराब है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान होता है। इसमें आप भी जल सकते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि हर एक नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है।
श्री कृष्ण ने कहा है कि एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले ही मरोगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। होने को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर के नाम जप से होने के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती कभी भी मत कीजिएगा। कहते हैं कौन किसके लिए कितना कीमती है, ये सिर्फ वक्त ही बताता है। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐ दिन कभी मत लाना मेरे मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना हमेशा इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए कि वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उनसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले, दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लागे डारी। कहा जाता है कि ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लगता। इसी तरह ये जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछतावे के अलावा कोई चारा रह ही नहीं जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में रहना सौभाग्य की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। ये दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुआएं सिर्फ सही वक्त पर ही कबूल की जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार कभी कॉपी नहीं किया जा सकता। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल कर रख देगा। कि कर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा तुम दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान दोगे वही चीज हकीकत हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा थोड़ा ज्यादा है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये सदा याद रखना, और जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कहा जाता है कि कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हो। जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म,
उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अपमान व हार मिले तो सीधे गटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।